बिन ब्याही माँ का जादुई बच्चा। रात के समय एक गर्भवती महिला बारिश में कपकपाती हुई सड़क के किनारे से जा रही होती है। तभी एक बहुत तेज कार उसके सामने से निकल कर जाती है। कार की स्पीड से उस गर्भवती महिला के ऊपर कीचड़ आ जाता है। अरे कैसे लोग हैं? इन्हें तो ये भी नहीं दिखाई देता कि सड़क पर कोई चल रहा है। मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, ऊपर से ये बारिश भी हो रही है। चलते चलते राधिका को एक टूटी फूटी झोपड़ी मिल जाती है। लगता है झोपड़ी में कोई नहीं रहता। एक काम करती हूँ, आज की रात यहीं गुजार लेती हूँ। राधिका उस झोपड़ी के अंदर जाती है, जिसके बाद राधिका को बहुत तेज भूख लगती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं क्या करूँ? मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। राधिका अपने साथ हुई घटना के बारे में याद करने लगती है। आखिर क्यों लोगों की सोच इतनी गंदी है? क्या एक बिन ब्याही औरत माँ नहीं बन सकती? मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाकर ही रहूंगी। ये मेरे बच्चे से वादा है। राधिका एक शुभम नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। शुभम शहर से पढ़ लिख कर गाँव में आया था। एक दिन शुभम राधिका से कहता है, राधिका, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे सोच लो, तुमने कहा है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ। तुम चाहो तो मेरा इम्तिहान ले लो। तुम्हारे माता पिता हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ कहीं दूर भाग चलो। शुभम अपनी मीठी चुपड़ी बातों में राधिका को फंसा लेता है, जिसके बाद शुभम उसे अपने साथ एक घर में ले आता है। उस घर में कोई भी नहीं था सिवाय राधिका और शिवम के। उस रात राधिका शुभम को अपना पति मानकर अपनी सभी हदें पार कर देती है। आधी रात के समय राधिका शुभम से कहती है, शुभम, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शुभम उसे ना छोड़ने का वादा करता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, शुभम हमेशा के लिए राधिका को छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। जिसके बाद राधिका उसको याद करते हुए रोती रहती है। कुछ ही समय में राधिका को ये पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी है, जिसके चलते गांव के सभी लोग उसे जली कटी बातें सुनाने लगते हैं। अरे कुलच्छणी कहीं की, डूब कर मर जा। तेरे जैसी औरतों को तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। भाई साहब, मैं तो कहता हूँ इसे धक्के मारकर इस गांव से बाहर निकाल दो। राधिका के गर्भवती होने के बाद भी गांव के सभी लोग राधिका को अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं, ताकि उनकी गांव की लड़कियों पर राधिका का बुरा असर ना पड़े। आखिर क्यों शुभम मुझे छोड़कर चला गया? उसके बिना मैं अकेली पड़ गई हूँ। लेकिन मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ? मैं अपने बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है और बारिश थम जाती है और राधिका की झोपड़ी से पानी टपकना बंद हो जाता है। अब राधिका के पास अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जिसके चलते वो लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरने लगती है। ऐसे ही देखते देखते पूरे 9 महीने हो जाते हैं और एक दिन रात के समय अचानक से उसे बहुत तेज दर्द उठता है। माँ, आह! कुछ देर दर्द से तड़पने के बाद राधिका एक बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद जैसे ही राधिका अपने बेटे की तरफ देखती है, वो उसे देखकर कहती, आखिर मैंने तुम्हें जन्म दे ही दिया। तभी वहां एक देवी माँ प्रकट होती है, जो राधिका से कहती है, राधिका, तुम बहुत साहसी हो। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुमने बिन ब्याही होकर समाज से अपने बच्चे के लिए लड़ाई की और उसे जन्म दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आज तुम्हारे बच्चे को एक वरदान देती हूँ। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम अपने इस बच्चे से मांग लेना। आज से ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं, एक जादुई बच्चा है। देवी माँ के सामने राधिका हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद देवी माँ वहां से गायब हो जाती है। तभी बारिश होने लगती है, जिसके बाद वो अपने बच्चे से कहती है, बेटा, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। क्या तुम इस टूटी फूटी झोपड़ी को पक्के मकान में बदल सकते हो? राधिका के इतना कहने के बाद उसके बेटे की आंखें नीली हो जाती हैं और उसकी नीली आंखों से एक रोशनी निकलती है। देखते ही देखते उस रोशनी से पूरी झोपड़ी पक्के मकान में बदल जाती है। अरे वाह, क्या बात है! मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। मेरा बेटा एक जादुई बच्चा है।
राधिका को भूख लगती या प्यास लगती तो वो अपने बच्चे से कहती और उसके बच्चे की आंखें नीली पड़ जाती, जिसके बाद वो राधिका की बोली हुई हर एक चीज उसके सामने प्रकट कर देता। कुछ ही दिनों में राधिका की सभी परेशानियां दूर होने लगती है। एक दिन राधिका अपने लिए कुछ काम खोजने की सोचती है। ऐसा कब तक चलता रहेगा कि मैं अपने बेटे से अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवाती रहूंगी? मुझे खुद कुछ काम करना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी मुझे अपने बेटे से मदद मांगनी होगी। राधिका अपने बेटे को गोदी में उठाती है और अपने घर के बाहर ले आती है, जिसके बाद वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, मैं खुद का काम करना चाहती हूँ और एक राशन की दुकान खोलना चाहती हूँ। क्या इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो? राधिका के इतना कहते ही उस बच्चे की आंखें नीली पड़ जाती है और उसकी आंखों से एक रोशनी निकलती है। देखते ही देखते उस रोशनी से राधिका के घर के बराबर में एक राशन की दुकान प्रकट हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है! ये तो सचमुच की एक राशन की दुकान है। अब मैं अपनी खुद की दुकान चला सकती हूँ। उस दिन के बाद से राधिका अपने जादुई बेटे से कुछ भी नहीं मांगती और अपनी मेहनत से अपनी सभी परेशानियों को दूर करती। अब राधिका का काम अच्छा खासा चलने लगता है। एक दिन गांव के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये तो वही औरत है जो दूसरे गांव से आई है। ये बिन ब्याही माँ है। उस गांव से इसे निकाल दिया था तो ये यहाँ पर आकर रहने लगी। अल्लाह मियाँ, ऐसी बेदाग औरतों को तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसे यहाँ से दफा कर दिया जाए। अगर ये औरत हमारे गांव में रहेगी तो हमारी बहू बेटियों पर क्या असर पड़ेगा? मैं तो कहता हूँ कि चलो उसके पास और उसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दो। गांव के सभी लोग राधिका को गांव से निकालने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे जली कटी बातें कहने लगते हैं। तू हमारे गांव में नहीं रह सकती। अरे तेरी जैसी बदचलन औरत को तो हम इस गांव में कभी नहीं रखेंगे। तेरी वजह से हमारी बेटियां बिगड़ जाएंगी। अभी के अभी यहाँ से हमारा गांव खाली करके निकल जा। गांव के लोग उसे जबरदस्ती पकड़कर गांव से निकालने लगते हैं। तभी इतनी भीड़ देखकर शुभम वहां पर पहुंच जाता है और राधिका की हालत देखकर गांव के लोगों से कहता है, छोड़ दो इसे। आखिर तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये औरत बदचलन है। कुंवारी होकर इसने बच्चा पैदा किया है। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। राधिका, क्या गांव वाले सच कह रहे हैं? मेरे जाने के बाद तुम्हारे कोख में मेरा अंश रह गया था। तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? तुम्हारे जाने के बाद लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। उस रात जब मैं तुम्हारे साथ था तो मेरी माँ का कॉल आया। मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं अपनी माँ के पास चला गया। उस दिन के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। उन दोनों की बातें सुनकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी शुभम गांव के सभी लोगों से कहता है, ये औरत जो आप लोगों के सामने खड़ी है बेशक बिन ब्याही है, लेकिन इसके अंदर की माँ ने इसके बच्चे को मरने नहीं दिया। और कोई औरत होती तो अपने दामन पर यह दाग हटाने के लिए बच्चा गिरा सकती थी, लेकिन इस औरत ने अपने बच्चे को जन्म दिया और आज ये बिन ब्याही नहीं है बल्कि मेरी पत्नी है। शुभम उसी समय राधिका की मांग भर देता है, जिसके बाद वो राधिका और अपने बेटे के साथ रहने लगता है। अब राधिका की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो भी अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। काली बहू का जादुई लहंगा। देखो भाई साहब, वैसे तो आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं, क्योंकि एक तो इसका काला रंग, ऊपर से नैन नक्श से भी नाकाम, पर बेटी जात जानकर इसे बहू बना रही हूँ। बदले में बतौर 10 लाख का दहेज एक 4 चक्के की कार और घर बार का साज सामान, बारातियों का स्वागत सत्कार होगा। मोहिनी के मुंह से दहेज की मांग से बेबस बाप धीना असमंजता में डाल देता है। मगर मैं बेचारा गरीब बाप दहेज का इतना दाम कहाँ से जोड़ सकूंगा? मैं कौन सा दहेज का 10 लाख अभी ही मांग रही हूँ, वो तो ब्याह के बेला की बात है। बेटी का ब्याह धीना को कर्ज के दलदल में धकेल देता है। बावजूद इसके धीना दहेज का सारा दाम नहीं जोड़ पाता। पुश्तों से लेकर सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद भी उसे पैसे कम पड़ते हैं। ब्याह के दिन बेटी की विदाई की बेला पर पिता कहता है, अरे समधन जी, दहेज में 2 लाख का दाम कम रह गया, बहुत जल्दी वो ही चुका दूंगा। इसके बाद बारात दुल्हन के लिए ससुराल की ओर अग्रसर होती है, जहां मोहिनी कड़वे शब्दों में कोहिना का स्वागत करते हुए कहती है, अरे ओ मेरी काली कमली कुरूपा बहू, अपने काले कदमों से गृह प्रवेश करके भीतर आ जा। जैसे ही कोहिना भीतर आती है बिजली गुल हो जाती है।
हे ईश्वर, इस कलमुही के काले मनहूस कदम पड़ते ही घर का उजियारा अंधियारे में छा गया। मोहिनी के मुंह से कड़वे बोल सुनकर कोहिना अपने मन में कहती है, हे कृष्ण कन्हैया, अपने भक्त पर कुलक्षणी का कालिक लगने से बचा लो भगवान। एकाएक पूरा घर रोशनी से उजागर होता है, मानो भगवान ने भक्त की पुकार सुन ली हो। अभी सप्ताह भर भी हुआ था कि सास का सताव शुरू हो जाता है। अरे ओ मेरी काली कलमुही बहू, शादी को सप्ताह बीत गया, अब तक तेरा बाप पैसे लेकर यहाँ पधारा क्यों नहीं? सासू माँ, कल ही मेरी बाबूजी से बात हुई थी, वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अरे मैं तेरे बाप के दुखों का बखान सुनने नहीं बैठी। या तो वो दहेज का दाम चुकता करे, वरना दहेज के 2 लाख तुझे बहू से बाई बनाकर अदा करवाऊंगी। मोहिनी कोहिना को खूब खरी खोटी सुनाती है। एक सांझ दोनों माँ बेटे मिलकर कहते हैं, माँ, मैं तो कहता हूँ इस बला को उठाकर सीधे बाहर फेंक देते हैं। मानस, तू बड़ा मंदबुद्धि है। देखते जा, मैं इसे ऐसे कुत्तों की तरह काम करवाऊंगी कि ये खुद अपना रास्ता नाप लेगी। दहेज की 2 लाख के दाम के लिए मोहिनी कोहिना के कंधों पर हर एक दिन सैकड़ों कामों का बोझ बढ़ाती जाती है। अरे ओ काली स्याह, बैठी क्यों है, काम कर। माँ जी, सारा काम हो गया है, अब करने को क्या बचा है? आप जानबूझकर मेरे लिए कामों में कमी निकाल कर मुझे तंग करती हैं। इतनी ज्यादती तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। ये सुनकर मोहिनी गुस्से से भौएं चढ़ाकर कोहिना को कसाई की नाई मारती है। तभी मानस भी उस पर टूट पड़ता है। अरे मेरी माँ से जबान लड़ाने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? मेरे घर में तुझ काली बदरा की जरूरत नहीं है। दोनों बेचारी बहू को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। कोहिना रोते हुए एक जंगल की ओर अग्रसर होती है कि एकाएक उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो किसी हिरनी की करहाने की आवाज है। काफी खोजबीन के बाद कोहिना को वो हिरनी जंगल के बीचों बीच पड़ी दिखती है। लगता है ये हिरनी बेहद प्यासी है, शायद प्यास के प्रभाव से इसका चेहरा कुमला गया है। कोहिना पास पड़े मिट्टी के एक बर्तन में नदी से पानी लाकर जैसे ही हिरनी को पिलाती है, एक तेजोमय प्रकाश के साथ हिरनी परी में परिवर्तित हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बरसों बाद मुझे मेरा स्वरूप प्राप्त हो गया। पर तुम हिरनी कैसे बनी थी? बरसों पूर्व मुझसे एक परिपक्व पाप हो गया था, जिसके कारण मैं परी से हिरनी में बदल गई। कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परी की नजर एकाएक कोहिना के फटे पुराने कपड़ों पर जाती है। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अपने कौतुक से एक मलमल कपड़ा उसे देकर कहती है, कोहिना, ये एक जादुई मलमल का वस्त्र है, जिसे तुम किसी भी सांचे में ढाल सकती हो। साथ ही ये तुम्हारी दिन दशा को भी बदलाव देगा। जादुई कपड़े का भेद बताकर परी ओझल हो जाती है। जादुई कपड़े को लेकर कोहिना अपने पिता के घर पहुंचती है। पिताजी। अरे मेरी बच्ची, तू ससुराल में सब कुशल मंगल तो है? पिताजी, वो दोनों माँ बेटे अव्वल दर्जे के दरिंदे हैं। दहेज के 2 लाख के दाम के लिए पति की प्रताड़ना और सास का सताव सब कुछ सहन किया। उन्होंने अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझ काली को बहू बनाया था। दीना की निगाह चमकते कपड़े पर पड़ती है। ये कितना सुंदर मलमली कपड़ा है, एकदम सोने के समान चमक दमक रहा है। कोहिना अपने पिता से परी का परिचय साझा करती है। बेटी, ये मलमली कपड़ा जादुई है या नहीं, पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए इससे कुछ मांग कर देख। जादुई मलमली कपड़े, इसी पलछिन एक सुंदर लहंगे के सांचे में ढल जाओ। कोहिना के कहते ही वो जादुई मलमली कपड़ा एक सुंदर सुनहरे लहंगे में बदल जाता है, जिसे देख दोनों बाप बेटी की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। पिताजी, ये तो सचमुच में जादुई कपड़ा था। उसी कपड़े से ये लहंगा बना है। इसका मतलब अब ये लहंगा जादुई लहंगा है। ये सोचकर कोहिना सुंदर सुनहरे जादुई लहंगे से बोलती है, ऐ मेरे जादुई मखमली लहंगे, मुझे खूब सारे सुंदर लहंगे दो। कोहिना के इतना कहते ही जादुई मखमली लहंगे में तेज प्रकाश पड़ने के साथ उसके भीतर से सैकड़ों रंग बिरंगे सुंदर लहंगों की बौछार लग जाती है। अब ये जादुई लहंगे से मिले ये लहंगे ही कोहिना की कमाई का जरिया बनेगा। अब हम दोनों मिलकर लहंगों का कारोबार शुरू करेंगे। जादुई लहंगे से मिले लहंगों को लेकर कोहिना बाजार में बड़े लहंगे व्यापारी के हाथों उन्हें बेच आती है।
जिससे उसे जो पैसे प्राप्त होते हैं उससे वो सबसे पहले अपने घर की आर्थिक अवस्था को सुधारती है। ऐसे ही हर एक दिन वो जादुई लहंगे से लहंगे की बड़ी व्यापारी बन जाती है। कुछ महीनों बाद पिताजी, जादुई लहंगे से मिले सुंदर लहंगे आज लाखों में बिक रहे हैं। हमारी आर्थिक दशा फर्श से अर्श पर आ गई है, जिसका मुख्य श्रेय जादुई मलमली लहंगे को जाता है। बेटी, अब तो हमारे पास पैसे की कोई किल्लत नहीं रही। जादुई लहंगे से हम दहेज का 10 गुना दाम दे सकते हैं। अब तू अपने ससुराल चली जा। पिताजी, मैं इस जादुई लहंगे से उन लोभियों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। कोहिना अपना बीता जीवन बिसार कर बिना रुके थके आगे की ओर अग्रसर होती है। हे मेरे जादुई मलमल के लहंगे, मुझे भिन्न भिन्न भांति के लाजवाब लहंगों को मुहैया कराओ, ताकि मैं गरीबों की बेटियों को जो दुल्हन बनती हैं, उनका महंगा लहंगा पहनने की लालसा को पूरा कर पाऊं। जादुई मलमली लहंगा कोहिना को अनेकों सुंदर साँचे से गड़े लहंगे देता है, जिनसे कोहिना गरीब बेटियों के ब्याह में लहंगे दिया करती थी। समय गुजरता गया। अब कोहिना के लहंगों के कई बड़े शोरूम, दुकान और कारखाने हो चुके थे। फिर एक दिन कोहिना अपने जादुई लहंगे को निहारती हुई कहती है, क्या मेरा ये जादुई लहंगा मेरे काले भद्दे रूप को भी बदल सकता है? ऐ मेरे जादुई लहंगे, मेरे काले रूप की काया पलट कर दो। कोहिना के कहते ही उसी पल छिन जादुई लहंगा कोहिना को सर से पांव तक सराबोर कर देता है, जिसके साथ उसका रूप एक मेनका जितना निखर जाता है। क्या सचमुच ये मेरा ही अक्ष है? शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मेरे कुरूपता की काया पलट कर दी आज। अपने सुंदर सुनहरे रूप को देख कोहिना फूले नहीं समाती और बहू का बुरा जीवन बिसार कर बतौर भविष्य में आगे बढ़ जाती है। औरत को पहुंचाया गया आघात अक्सर उनके जीवन में गहरी छाप की छवि छोड़ जाती है, जिसे बिसारना बेहद कठिन हो जाता है। आज कोहिना का नाम सैकड़ों सफल औरतों की श्रेणी में शुमार है। स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अगर उसे अपना साया समझकर साथ लिए चलो तो सफलता की सीढ़ियां भी आपका साथ देती हैं।